हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और वो नया टॉपिक क्या है बल्कि पिछले वीडियोस का ही रिमेनिंग पार्ट है। तो उस रिमेनिंग पार्ट में आपने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने रिफ्लेक्शन के विषय में बताया और उस पर काफ़ी कुछ डिटेल चर्चा की गई। अब हम क्या कर रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन में इससे पहले आपने देखा था इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के द्वारा कौन कौन सी इमेज फॉर्म होती हैं, किस कंडीशंस में होती हैं, तो उनके 6 कंडीशंस होते हैं, जिसमें 4 कंडीशंस का विथ फिगर हमने एक्सप्लेन किया था और शेष 2 कंडीशंस का हमने इंट्रोड्यूस किया था कि किस तरह से फिगर्स बन सकते हैं। हो सकता है कुछ बच्चों ने अपने एक्नॉलेजमेंट को प्रोसीड किया हो, वो बना लिए हो फिगर। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिज्ञास होते हैं, लेकिन अगर सपोज कीजिए कि किसी ने नहीं बनाया या बना रहे थे, बात उसको समझ में नहीं आई, तो हम यहाँ से उनको बाई फिगर भी समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और मेरा ये मानना है कि इसमें बच्चे कंफर्म हो जाएंगे। इसके साथ साथ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर के साथ साथ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ये भी हमें ध्यान में रखना है। आप यहाँ पर प्रमुख रूप से देख रहे हैं कि कॉनकेव मिरर के माध्यम से हम पहली दूसरी कंडीशंस में क्या देखें कि डिमनेस्ट कंडीशंस में आता है हमारा इमेज। यहाँ पर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 6 कंडीशंस में देंगे कि कहीं मैग्नीफाइड हो रहा है, कहीं पोजीशन से आ रही है कि फिर डिमनेस्ट हो जा रहा है। तो इन सारी कंडीशंस को हमें एक वर्कआउट करते हुए एक रिमेंबर स्लिप बना करके रखना होगा और हर 2-4 दिनों पर एक बार रिवाइज करते रहना जरूरी है, क्योंकि ऐसी घटनाएं चाहे आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछ लें या 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, 2 मार्क के क्वेश्चन में पूछेंगे तो जाहिर सी बात है रे डायग्राम होना जरूरी है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया बोर्ड एग्जाम में कि रे डायग्राम का कुछ हाफ पार्ट्स बना देते हैं, कंप्लीट फिगर नहीं बनाते हैं और उसके लिए इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि टू कंप्लीट द फिगर एंड राइट द पोजिशन ऑफ इमेज। तो ऐसी सिचुएशन में हम इनके फिगर्स को भी अच्छी तरह से जाने और साथ में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज एंड द नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, इनके विषय में विशेष तौर पर हम ध्यान देंगे। अब यहाँ पर जो हम सामान्य कंडीशंस देख रहे हैं कि अभी आपने कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर को टॉपिक में देखा, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो 5th कंडीशन थी कॉनकेव मिरर की, वो थी क्या, एट द फोकस। एट द फोकस क्या है, जब हम पोजीशन ले रहे हैं ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशंस क्या होती है कि एक्चुअली उसको हम ला करके फोकस पर रख देते हैं। फोकस पर रखने के बाद ऑब्जेक्ट जो इससे रेज इंसिडेंट होती है वो सीधे मिरर पर पड़ती है और मिरर पर पड़ने के बाद पुनः रिफ्लेक्ट होकर के जाते हुए दिखाई दी गई। इसी के साथ साथ कुछ और भी रेज हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधे मिरर पर पड़ती है, तो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से या जिस पाथ से इंसिडेंट होती हैं सेम उसी सिचुएशन में रिफ्लेक्ट भी होते दिखाई देती हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट और रिफ्लेक्शंस दोनों हो रहे हैं। इसी तरह से जो आपने वस्तु रखा ऑब्जेक्ट, उससे इंसिडेंट रेज हुई, वो फोकस से रिफ्लेक्ट होकर के गई। दोनों कंडीशंस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फोकस के लिए यह सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए दोनों लाइनें काफी दूर तक चली जाती हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक। दे आर नॉट इंटरसेक्टेड टू ईच अदर, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, जिसके कारण हम ऐसा कल्पना करते हैं कि इसका इमेज कहाँ बनता होगा, इनफाइनाइट पर बनता होगा, इनफाइनाइटली डिस्टेंस। तो उसी को कहा कि इमेज पोजीशंस क्या होगी, एट इनफाइनाइटी। एट इनफाइनाइटी का मतलब कि ऑब्जेक्ट तो हमने फोकस पर लिया था, लेकिन उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इनफाइनाइटी। अभी आप लास्ट वीडियोस में देखे कि इनफाइनाइटी का मीन्स हमने समझाया, अनंत चीजें हैं। तो अनंत दूरियों को जिसको हम कल्पना के द्वारा ही सोच सकते हैं, माप नहीं सकते, वो इनफाइनाइटी की पोजीशंस को एक्सप्रेस करती हैं। अब यहाँ पर नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो नेचर ऑफ इमेज पहले भी मैंने बताया इससे पहले वाले वीडियो में कि रियल होते हैं। रियल का मतलब वास्तविक, इन्वर्टेड उल्टा होते हैं, साथ में एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड। एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड का मतलब क्या होता है, बहुत छोटे प्रतिबिंब बनते हैं और उस प्रतिबिंब को हम इस नाते नहीं कल्पित कर पाते कि इनफाइनाइट पर होता है।
अब इनफाइनाइट पर होगा तो इनफाइनाइट का मतलब अनंत, जिसको हम देख नहीं सकते, तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में EXT मैग्नीफाइड कर दिए कि एक्सट्रीम मैग्नीफाइड, जिसको हम सामान्य आंखों से नहीं देख सकते। और इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल मैंने बताया कि सेविंग ग्लास के ले लीजिए। तो सेविंग ग्लास जो होता है, आप शीशे को बिल्कुल मुंह के सामने रख लीजिए, मुंह और शीशा बिल्कुल तड़ा हुआ हो, तो ऐसी कंडीशंस में उसका ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट टू इमेज आपको दिखाई नहीं देगा। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल फिफ्थ कंडीशंस के लिए ये होता है। इसके बाद सिक्स कंडीशंस आती है बिटवीन द पोल एंड फोकस। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ चला आया, फोकस और पोल के बीच में। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो कॉनकेव मिरर है, इसका फोकस यहाँ पर है और फोकस के साथ साथ पोल के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रखा गया। अब इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होती है, इनसे जो रेज इंसिडेंट करती हैं वो मिरर पर पड़ने के बाद पुनः क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से निकलना आरंभ कर देती हैं। साथ में दूसरी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज इंसिडेंट होती हैं, उसी सेम पाथ में वो रिफ्लेक्ट होती हैं। लेकिन इसी के साथ साथ ये कल्पना किया गया कि यहाँ पर जो रेज इंसिडेंट हुई वो आखिर मिरर से आगे भी तो निकलने की कोशिश करती होंगी, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन तो हमें करना है। तो इमेज फॉर्मेशन की पोजीशन देखते हैं कि द पोजीशन ऑफ इमेज जो होता है वो इससे कॉनकेव मिरर से काफी दूर बनता है, बिहाइंड द मिरर। तो इनकी पोजीशन ऑफ इमेज क्या दिया गया, बिहाइंड द मिरर। मतलब कि बिहाइंड द मिरर का मतलब ये हो गया कि वह मिरर से दूरी पर बनता है और उसकी जो नेचर ऑफ इमेज होता है वो वर्चुअल होता है। वर्चुअल का मतलब जो हमें वास्तविकता में दिखाई न दे, या जिसका हम क्या आकार समझ ही नहीं सकते जब उसको देख नहीं सकते। इरेक्ट ये मानते हैं कि सीधा होगा, क्योंकि हमने वस्तु को सीधा लिया है तो प्रतिबिंब भी सीधा होना चाहिए। मैग्नीफाइड इस नाते हम कह देते हैं कि उसका भी तो कोई शेप होगा और बहुत बड़ा होगा। हो सकता है कि वो हमारे द्वारक की क्षमता में ना हो। द्वारक का मतलब जो हो गया शेप ऑफ द मिरर, वो शेप ऑफ मिरर में उसका फिगर ना आ रहा हो तो हम उसको मैग्नीफाइड तो रिपोर्ट कर देते हैं, लेकिन वास्तविकता ये रहती है कि वो हमें दिखाई नहीं देता। और उसका रे डायग्राम आप यहाँ देख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए रेज इंसिडेंट भी करती हैं और रिफ्लेक्ट भी करती हैं। इसी तरह से जो ऑब्जेक्ट से रेज इंसिडेंट कर रही है वो मिरर पर पड़ने के बाद पुनः रिफ्लेक्ट करती है और रिफ्लेक्ट करते हुए फोकस से निकलने का प्रयास करती है। तो जो फोकस के माध्यम से हम मिरर पर इंसिडेंट कराते हैं रेज और साथ में सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दोनों आकर के मिरर के पीछे साइड में, बियॉन्ड द मिरर का मतलब पीछे की साइड में आकर के एक पॉइंट पर मिलते हुए दिखाई देती हैं, जिसमें हम इमेज की पोजीशंस क्या लिए हैं कि A डैश B डैश के रूप में दिखाने का प्रयत्न किए हैं। और यहाँ A भी ऑब्जेक्ट की पोजीशंस है। तो इस तरह से देखा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर की 6 कंडीशंस होती हैं और उन 6 कंडीशंस को भी लर्न करना रहता है और मेनली उसमें नेचर ऑफ इमेज को जानना जरूरी होता है। नेचर ऑफ इमेज के साथ साथ पोजीशन ऑफ इमेज भी आप जानते हैं तो द बेस्ट है। और इसी सिचुएशन के साथ अगला हम फिर स्टार्ट करते हैं कि द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब आप बात इस चीज की करेंगे कि कॉनकेव लेंस खत्म हो गया, कॉनकेव लेंस के माध्यम से ऑब्जेक्ट जो लिया उस ऑब्जेक्ट की डिमिनिश्ड कंडीशन भी होती है, इनलार्ज कंडीशंस भी होती है। और इन 6 कंडीशंस के बाद जो नेक्स्ट फीचर्स आता है वो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस का आता है, जिस कॉन्वेक्स लेंस में पहली कंडीशन हम क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन इनफाइनाइटी पर करते हैं। इनफाइनाइटी का मतलब अनंत दूरी पर हम कॉन्वेक्स मिरर से रखते हैं। साथ ही कॉन्वेक्स मिरर की पहचान क्या है कि अंदर की तरफ पॉलिश होती है। अभी तक कॉनकेव मिरर में आप देख रहे थे बाहर की तरफ पॉलिश होती है, लेकिन यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर में अंदर की तरफ पॉलिश होती है। और इनफाइनाइटी डिस्टेंस को कल्पना करते हुए मिरर के बियॉन्ड में हमने इसको रख लिया, क्या ऑब्जेक्ट को रख लिए। और ऑब्जेक्ट से देखते हैं इंसिडेंट ऑफ रेज की बात जब हम करते हैं तो इंसिडेंट ऑफ रेज सामान्य तौर पर क्या होती हैं कि ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट करते हुए यहाँ मिरर पर पड़ती हैं और मिरर पर पड़ने के बाद फिर फोकस से
मिलती हुई दिखाई देती हैं। सेम कंडीशंस में जो टेल्स पोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट है वहां से जो रेज इंसिडेंट करती है या मेन एक्सिस से रेज इंसिडेंट करती हैं, तो मेन एक्सिस से जब इंसिडेंट करती हैं तो वह उसी सेम पाथ पर रिफ्लेक्ट कर जाती हैं। लेकिन जो इसकी टेल्स पोजीशन है, टेल्स पोजीशन से जब यहाँ रेज इंसिडेंट करते हैं तो रेज इंसिडेंट होने के बाद फिर वह क्या करती है, फोकस पर जाकर के इंटरसेक्ट होने का प्रयास करती है और साथ में उसका रिफ्लेक्शन अदर डायरेक्शंस में हो जाता है, मतलब बिहाइंड द मिरर। तो ऐसी कंडीशंस में हम यहाँ पर सामने देख रहे हैं कि जब हमने ऑब्जेक्ट इनफाइनाइटी पर रखा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पर, लाइक एज ए नेग्लेजिबल, जिसे आप यहाँ पर सामान्य तौर पर डिमिनिश्ड कर देंगे तो यहाँ की सिचुएशन जो देखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्वेक्स मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन है वो इनफाइनाइटी डिस्टेंस पर जब हम ऑब्जेक्ट लेते हैं तो इसका इमेज पोजीशंस क्या होती है, प्रिंसिपल फोकस बिहाइंड द मिरर। सेम सिचुएशन में वर्चुअल जो नेचर ऑफ इमेज है वो वर्चुअल माने कि दिखाई नहीं देता, इरेक्ट सीधा होता है और साथ में एक्सट्रीम डिमिनिश्ड होता है। एक्सट्रीम डिमिनिश्ड का मतलब कि इसकी पोजीशंस बताते हैं कि बहुत छोटा होता है, मतलब कि फोकस पर एक डॉट पॉइंट जैसा ऐसा माना जाता है कि जैसे एक डॉट पॉइंट होता है उसी तरह से दिखाई देता है। तो ये तो पहली अवस्था रही, पहली कंडीशन रही कॉन्वेक्स मिरर की। सेम कंडीशन में दूसरी कंडीशंस होती है बिटवीन इनफाइनाइटी एंड पोल। अब हम क्या कर रहे हैं, पोल और इनफाइनाइटी के बीच में हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सिचुएट कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट जो हमारा यहाँ सिचुएट होता है तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखते हैं कि इससे जो रेज इंसिडेंट करती हैं, रेज इंसिडेंट कर रहे हैं मिरर पर, तो रेज इंसिडेंट होने के बाद फिर ये फोकस से जाते हुए दिखाई देती हैं। इसी तरह से सैकड़ों रेज इंसिडेंट करती हैं फिर रिफ्लेक्ट होती हैं। तो इन सारी पोजीशंस में हमने देखा कि मेन एक्सिस पर जो टेल्स पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट है उससे भी रेज इंसिडेंट होती हैं और सेम पाथ में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमने सामान्य तौर पर देखा कि कुछ रेज ऑफ लाइट जो होती हैं, किरणें होती हैं, वो पहले इंसिडेंट करती हैं मिरर पर और मिरर से इंसिडेंट होने के बाद फोकस पर जाती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन कुछ किरणें ऐसा हाइपोथेट्स किया गया, कल्पना किया गया कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मिलती हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मिलने के बाद फिर हम क्या करते हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट का जो सेकंड रेज, थर्ड रेज, इस तरह से कई रेज की कल्पना करते हैं तो आपस में ये किरणें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए दिखाई देती हैं और ये इंटरसेक्शन एंगल कहाँ बनता है, पोल और फोकस के बीच में। पोल और फोकस के बीच में इसका इमेज फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसकी पोजीशंस ऑफ इमेज जो होता है बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस, ये हो सकता है आपको ना दिखाई दे, लेकिन मैं अपनी बात को इस तरह से एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूं कि आप फिगर स्वतः भी बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पोजीशन क्या बन रही है, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल बिहाइंड द मिरर। इसका मतलब हुआ कि बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस, जो प्रिंसिपल फोकस होता है मिरर का, उसके और पोल के बीच में ये इमेज फॉर्म होती है। अब इमेज का नेचर क्या होता है, वर्चुअल माने कि जो हमें दिखाई ना देता हो। दूसरा इरेक्ट, ऐसा मानते हैं कि बस तुम्हारी सीधी है तो इमेज भी सीधा बनना चाहिए। साथ में डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब बहुत छोटा बनता है, अपेक्षाकृत जो ऑब्जेक्ट की लेंथ होती है उससे छोटी दिखाई देती है। इससे पहली वाली कंडीशंस में आपने देखा था इनफाइनाइटी, तो इनफाइनाइटी की कल्पना ही हम नहीं कर सकते हैं। इस नाते वहां की वस्तु लाइक एज ए डॉट हमें दिखाई दे रही थी और यहाँ की वस्तु दूसरी जो हमें दिखाई दे रही है वो शेप थोड़ा सा छोटा है। छोटा शेप होने का मतलब क्या है कि ये सामान्य परिस्थितियों में इसको हम देख सकते हैं। तो अगर पहली पोजीशन देखी जाए तो वहां पर इमेज फॉर्मेशन का मीन्स नथिंग है, लेकिन इन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रेज डायग्राम, तो रेज डायग्राम में हम इनको इंट्रोड्यूस करते हैं कि जिससे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। लेकिन फिगर इसका एक ही बनता है और वो फिगर इस पर डिपेंड करता है कि भाई जिस ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का तो इमेज हमें कुछ ना कुछ दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है तो इसका मीन्स क्या है
इस मीन्स को क्लेरिफाई करने के लिए हम यहाँ सेकंड फिगर जो बनाते हैं, मोस्टली यही एक फिगर होता है जो कॉन्वेक्स मिरर में ऑथेंटिक है, जिसको कि हम मानते हैं, और इसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट से छोटा आपका इमेज फॉर्म होता है, जिसका नेचर होता है वर्चुअल, दिखाई सामान्य तौर पर दिखाई नहीं देता, या हम उसको कह दें आभासी। ऐसा मतलब ये होता है कि हम ऐसा कर दें कि हमें आभास हो रहा है, कल्पना में आ रहा है। और साथ में इरेक्ट के साथ साथ डिमिनिश्ड, थोड़ा छोटा होता है, थोड़ा क्या बहुत छोटा होता है, तो सामान्य तौर पर वस्तु से छोटा प्रतिबिंब इसका यहाँ पर बनता है। अब बात इस चीज की आई कि अभी तक आप कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ है? कॉन्वेक्स मिरर के मेन यूज आज की डेट में आप देख लीजिए कि आप चाहे बैंक हो, कोई औद्योगिक प्रतिष्ठान हो, या कहीं भी आपको सिक्योरिटी पर्पज से लगाना होता है, तो आज की डेट में कौन सा कैमरा चला है इसके विषय में आप मालूम ही है कि वहां पर सामान्य तौर पर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रखा जाता है, जिसके माध्यम से हम अपने दुकान का, बैंक का, ऑफिस का पूरी सिक्योरिटी उसके नाम रख देते हैं, और उसमें सामान्य तौर पर कॉन्वेक्स मिरर के माध्यम से हम सारा वर्कआउट करते रहते हैं कि एक प्लेस पर बैठ करके हम पूरे प्रतिष्ठान को देख सकते हैं, सिक्योरिटी कर सकते हैं कि हमारी व्यवस्थित व्यवस्था चल रही है कि नहीं चल रहा है, कोई आगंतुक बाहर से आ रहा है तो किस पोजीशन में आ रहा है, कैसे वो बाहर जा रहा है, इन सारी चीज़ों पर हम रिएक्शन करने के लिए इनका यूज करते हैं। तो इस तरह से इन द केस ऑफ सिक्योरिटी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कॉन्वेक्स मिरर, और इस कॉन्वेक्स मिरर का मुख्य रूप से हम सिक्योरिटी पर्पज से ही यूज करते हैं, और इसमें सामान्य तौर पर बड़ी से बड़ी वस्तुएं भी छोटी अवस्था में दिखाई देती हैं। तो इनका मुख्य उपयोग यही हुआ कि हम सामान्य तौर पर सिक्योरिटी पर्पज से इनको यूज किए, और उसके अलावा कॉनकेव मिरर को हम सामान्य तौर पर 6 कंडीशंस में वॉच आउट करते हैं, और 6 कंडीशंस में वॉच करने के साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन ऑफ मिरर समाप्त होता है यहीं पर। तो इसके साथ साथ हम अपने स्टूडेंट से कहेंगे कि आप इमेज फॉर्मेशन को बहुत अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करने के साथ साथ प्रैक्टिकल अप्रोच में फिगर्स को बना लीजिए। फिगर्स को बिना बनाए आपकी ये सारी चीज़ क्लियर नहीं होगी, और इन्हीं के साथ साथ आप अपने एग्जामिनेशन की अच्छी तैयारी करें, और साथ ही थोड़ा समय निकाल करके चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे आपका भी उत्साह वर्धन होता है, और साथ ही हम भी नए उत्साह से और अच्छे टॉपिक्स को आपके बीच में बार बार प्रस्तुत करते रहेंगे। और इन केस कहीं कोई आपको सुझाव देना है तो आप बिल्कुल सुझाव दे सकते हैं। इसके लिए आपका स्वागत है। धन्यवाद।